Hello everyone, this video is exclusively for dropouts or 12th पास स्टूडेंट। जेई मेंस का फॉर्म रिलीज हो चुका है 1 नवंबर से 30 नवंबर तक का हमारे पास टाइम है। ठीक है, तो ट्राई करना कि फर्स्ट ऑफ वीक में हम लोग जो फॉर्म फिलिंग है वो कंप्लीट कर लें। थोड़ा सा धैर्य रखकर करें, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा देखा है कि बच्चों ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी होती है रिगार्डिंग जो अपनी कैटेगरी है उसको एकदम घर से कंफर्म करके तब फिल करें। ठीक है, क्योंकि लास्ट बार एक बच्चे ने जर्नल भर दिया था, ठीक है, एंड देन उसको बाद में पता चला कि वो कुछ ओबीसी एनसीएल वाला केस था, और एक जो अपना रिगार्डिंग इनकम से रिलेटेड वो होता है ईडब्ल्यूएस वाला चीज। तो ये बच्चों को बाद में पता चलता है एंड वो फिल कर देते हैं नॉर्मल, एंड देन फिर वो मेल करते रहते हैं एनटीए को रिगार्डिंग चेंज। ठीक है, एंड देन वो पैनिक सिचुएशन होती है। तो ऐसा सिचुएशन ना क्रिएट हो, इससे बेटर है कि हम टाइमली देख दाख कर फिल कर सकें। ठीक है, ताकि अगर कोई चीज हो भी तो टाइमली हम लोगों को पता चल जाए, ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट पर हम लोगों को चीजें पता चले। ये कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जिस बेसिस पर मैं बता रहा हूँ कि जितने टाइमली हम लोग फॉर्म फिल कर देंगे उतना बेहतर रहेगा, और होशो हवास में भरे। ठीक है, कुछ भी चीजें ऐसी ना भरें जो हम लोगों को कंफर्म नहीं है और हम ऑल सडन भर दें। ठीक है, तो आराम से टाइम लेकर चीजों को फिल करें। 30 नवंबर का टाइम है हमारे पास। ठीक है, पहले सारी चीजें के बारे में जान लें, एंड देन फिर 15 नवंबर तक हम लोग ट्राई करेंगे, फॉर्म जो है फिल हो जाना चाहिए। ठीक है, ताकि इन केस अगर ऐसा कोई अब चेंज आपको कराना है, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोगों को टाइम रहे। ठीक है, और जो भी चीजें हैं वो हमने अपडेट कर दी हैं रिगार्डिंग के जेई मीन्स जो है नॉर्मली हो रहा है। ठीक है, कोई ऐसा चेंज नहीं है पैटर्न में। ठीक है, थर्ड वीक ऑफ जनवरी है वहां से स्टार्ट होगा, 24 से 1 फरवरी के बीच में डेट्स रहेंगी। ठीक है, जो अपना एडमिट कार्ड है वो 3-4 दिन पहले मिल जाएगा। ये सारी बातें जो हैं वो अपडेट हो चुकी हैं। ठीक है, हम जो है कुछ चीज़ों के बारे में बात करना चाह रहे हैं, एंड वो है कि किस तरह से हम लोग प्लान करें। ठीक है, जेई मेन 1 के लिए हम लोगों का बोर्ड्स नहीं है। ठीक है, तो वो वाला टेंशन अपने को लोगों को नहीं है कि हमें प्रैक्टिकल के लिए स्कूल जाना है। ठीक है, प्री बोर्ड के लिए स्कूल जाना है, ये सब चीज़ें जो हैं अपनी नहीं है। ठीक है, तो मेन जो है हमारे पास सामने जो फ्रंट में दिख रहा है दैट इज जेई मेन 1, एंड देन फिर जेई मेन 2, एंड देन फिर जे एडवांस। मेरा सजेशन रहेगा कि आप काफी जो एफर्ट्स हैं वो जेई मेन 1 में लगाएं। ठीक है, जेई मेन 1 जो है कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस देगा जेई मेन 2 के लिए। ठीक है, अभी अपन लोगों का सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो अपने पास ऐसा मोमेंट नहीं आएगा कि हम लोग सिलेबस खत्म होने के बाद रिवीजन चीजें जो हैं स्टार्ट करें, तो वो मोमेंट अपने पास नहीं रहेगा, क्योंकि जेई मेन लगभग 1 जो है वो अपने सिलेबस एंडिंग के आसपास ही होगा, या तो सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होगा या फिर एक दो टॉपिक्स जो हैं वो रहेंगे जेई मेन 1 के बाद भी। ठीक है, तो अपनी साइड से जो है चीजें स्टार्ट कर दो। सबसे पहली चीज जेई मेन 1 के लिए जो तुम्हें जो करना है वो ये है कि जेई मेन्स ओरिएंटेड जो टॉपिक्स हैं उनको अपने शेड्यूल में मिनिमम 1 घंटा इंक्लूड कर दो फॉर डेली बेसिस पर। कहने का मतलब 1 घंटा रोज। मेनली मैं बोल रहा हूँ केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री में काफी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर डायरेक्ट सवाल आते हैं। ठीक है, रीड आउट करने की जरूरत है, एनसीईआरटी रीडिंग की जरूरत है, छोटा मोटा प्रैक्टिस की जरूरत है, उसके बाद चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। तो पहले तो मेंस ओरिएंटेड टॉपिक को ठीक करें। एनसीईआरटी रीडिंग अगर अभी तक नहीं करी है तो इस चीज को स्टार्ट कर दें। ठीक है, मैंने एक पीछे बात भी करी थी कि आप लंच और डिनर के बाद वाला जो टाइम है उसको ऑक्यूपाई कर सकते हो एनसीईआरटी रीडिंग के लिए। ये चीज स्टार्ट कर दो। ठीक है, देरी ना करो। जेई मेन का फॉर्म रिलीज होना कहीं ना कहीं अपने लिए एक अल्टीमेटम होता कि अब हम थोड़ा सीरियस हो जाएं अपने चीजों को लेकर। ठीक है, क्योंकि मेंस का डेट दिख चुका है आपको सामने, एंड जो सामने जो चीज पहली चीज जो दिख रही है वो अपन को मेंस 1 दिख रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग अब थोड़ा सा अपनी जो पढ़ाई का शेड्यूल है, ठीक है, उस चीज को हम लोग प्रॉपरली अरेंज कर लें, प्रॉपरली प्लान करके एक पाथ पे चलना स्टार्ट कर दें। अब वो वक्त नहीं है जिसमें ज्यादा हम लापरवाही करें, ठीक है, टाइम खराब करें। ठीक है, वो वक्त नहीं रहा है, अब चीजों को स्टार्ट कर दे। तो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी रीडिंग एंड जी मेंस ओरिएंटेड टॉपिक जो हैं वो हम लोग करना स्टार्ट करें। दूसरा, जो भी टेस्ट सीरीज रहेगी, ठीक है, उसको स्किप नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अपने पास वो वाला मोमेंट नहीं है कि हम लोग सिलेबस के बाद इंतजार करके एंड देन फिर टेस्ट दें। तो हो सकता है कि सिलेबस उतना हुआ ही ना हो। ठीक है, हो सकता है कि आधा हुआ है, बट बात यह है कि हमें पेपर देने की आदत जो है वो बनाए रखनी पड़ेगी। ठीक है,
जितने भी टेस्ट हों, जितना भी आता हो, ठीक है, आपको टेस्ट जो है रेगुलरली बेसिस पर सारे देने हैं, एनालाइज करना है कि जितना तुमने पढ़ लिया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या स्कोर है। जो चीज नहीं पढ़ी है, जो बाकी रह गए टॉपिक्स, उनका नहीं टेंशन लेना, बट जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं वहां से कितने मार्क्स जो है अपने बन पा रहे हैं, ठीक है, ये चीज का ध्यान देना है। इस चीज में नहीं बोलना है कि सिलेबस नहीं हुआ, पेपर कैसे दे देंगे, रिवीजन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये कभी पूरा होगा ही नहीं, ठीक है। ऐसा कोई मोमेंट नहीं आएगा जिसमें हम बोल सके कि सारी चीजें जो है हम कर लेकर आए हैं। तो 12th पास वाले इस चीज को खास ध्यान रखें कि हम लोग जो हैं वो टेस्ट रेगुलर बेसिस पर देते रहें, ठीक है। जितना भी सिलेबस हमारा हो गया है उसके अकॉर्डिंग एवेल्युएट करते चलें। कोई टॉपिक ऐसे हैं जो जिसमें थोड़ी सी मेहनत ही रिक्वायर्ड है, रिवीजन हमें साथ साथ चालू करना पड़ेगा, ठीक है। एक रहेगा क्लास वाला आपका पार्ट, जो क्लास चल रही है, देखो हमारा स्कूल नहीं है तो वो वाला पार्ट अपना नहीं है जो स्कूल ऑक्यूपाई करता है अपने टाइम को। तो हम लोग उस टाइम को यूटिलाइज करें कि एक तो हमारा कोचिंग की क्लासेस वाला चीज रहेगा, ठीक है, वो शेड्यूल वैसे ही रहने दे, कोचिंग क्लास जाना नहीं छोड़ना है, क्योंकि काफी सारी चीजें जो हैं वो हमारी एफर्टलेसली वहां पर कंप्लीट हो जाएंगी, हमें पता भी नहीं चलेगा, बट हमें क्लास में बैठने पर सुनने पर ही वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो क्लास जाना नहीं छोड़ना और एक अपना प्रॉपर शेड्यूल बना लो जिसमें दो पार्ट जो है हमें रखने हैं। वन इज फॉर द रिवीजन, जो पुरानी चीजें हैं उनमें से काफी सारे टॉपिक्स हैं जिनमें आप बहुत कम टाइम देकर उसको वापस ट्रैक पर ला सकते हो, और जो करंट चल रहा है उसका टाइम भी रहना चाहिए, क्योंकि करंट टॉपिक्स ऐसा ना हो कि जेईई वन आ गया है अब आप हबड़ा तबड़ी में लग जाओ और ऐसी चीजें करने लगो जिससे कि जो करंट चल रहा है वो बिगड़ जाए। क्योंकि अभी जो सिलेबस अपना चल रहा है, किसमें जो सिलेबस अपन जिस रनिंग पे सिलेबस में होंगे वो मेजर पोर्शंस हैं हर एक सब्जेक्ट के। केमिस्ट्री में बात करूं, ऑर्गेनिक सेगमेंट नॉर्मली जो है 12 पास में भी करंटली चल रहा होगा, ठीक है। एंड इसके बाद जो है इनऑर्गेनिक के पोर्शंस रहेंगे, ठीक है। एंड देन फिर फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें भी बड़ी बड़ी चीजें ही चल रही हैं, ठीक है। तो अगर हम उनको छोड़कर, ठीक है, कुछ ऐसी चीजों के बारे में पूरा डिवोट हो जाएंगे, ठीक है, तो फिर वो खराब हो जाएंगी जो रनिंग में चलने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो खास ध्यान ये रखें कि दो तरह के शेड्यूल बनाएं, वन इज फॉर करंट, वन इज फॉर रिवीजन। हम लोगों को अब लगना पड़ेगा, ठीक है। अब पूरा जो टाइम ऑप्टिमाइजेशन है उस पर अपन को काम करना पड़ेगा, और एक ही चीजें ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। अपने पास 3 महीने, नवंबर का पूरा मंथ है, दिसंबर पूरा मंथ है, अगर मैं जनवरी की बात करूं तो 20th तक तो हम मान सकते हैं, क्योंकि अपने बोर्ड वाला कोई सीन नहीं है। तो कहने का मतलब 20 तारीख तक का अपने पास पेशेंटली टाइम है कि हम लोग हड़बड़ी ना करें। तो इन 2.5 महीने को अगर हम लोग सही से यूटिलाइज करते हैं तो सब चीजें सुधर जाएंगी, ठीक है। मैंने बोल रहा हूँ सब चीजें सुधर जाएंगी अगर आप आज से काम करना स्टार्ट कर देते हो। अगर आप डिले करोगे, आप बहुत ज्यादा प्लानिंग में रहोगे, ठीक है, और आप काम करना स्टार्ट नहीं करोगे, तो मैं बता रहा हूँ कि आने वाला टाइम और आपको पैनिक सिचुएशन क्रिएट कराएगा, ठीक है। आपका पढ़ने की जो टेंडेंसी है वो और कम हो जाएगी अगर हमने अब से काम करना स्टार्ट नहीं किया। सब चीजें अगर सभी सही चलती रहेंगी देन फिर कोई इशू नहीं आएगा, आप सेल्फ रनिंग मोड में आ जाओगे, आपको सजेशन की जरूरत भी नहीं होगी। बट अगर आप इधर उधर कहा सुना ज्यादा उसमें रहोगे और सिर्फ प्लानिंग में रहोगे तो फिर सिचुएशन बहुत बेकार भी हो सकती है, ठीक है। तो मेंस जो रजिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं एक हमारे लिए अलर्ट है कि अब पढ़ना जो है सही से स्टार्ट कर दिया जाए, एंड जो रिवीजन वाली चीज है वो भी स्टार्ट कर दी जाए, ठीक है। बाकी और अपडेट से रिलेटेड अपन कनेक्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।